Hello friends, welcome back to our channel Question Point. And our channel we provide important SSC exam questions which are frequently asked and which are most important for the exams of SSC. In today's session we will be providing you analysis of 6th May exam of all shifts, questions of GK and GS in Hindi and English both. So let's start for the session. First question, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के विख्यात नृत्यांगन राधा रेड्डी का पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो इनको 2000 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. क्लासिकल डांसर ऑफ कुचिपुड़ी नृत्यांगन राधा रेड्डी was awarded Padma Bhushan in which year? So he was awarded Padma Bhushan in 2000. Next question, सल्तनत काल में बाजार प्रणाली किसने अपनाया था? तो सल्तनत काल में बाजार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था. So who adopted market system during Sultanate period? Market system during Sultanate period. So it was adopted by Alauddin Khilji. Next question, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया? सो वॉडी वॉश का युद्ध जो 1760 में हुआ था, वहाँ पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया था. सो इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन विच वॉर? सो दे डिफीटेड फ्रेंच इन वॉर ऑफ वॉन्डी वॉश. वॉन्डी वॉश which was held in 1760. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग राज्यों से संबंधित है? कौन सा भाग राज्यों से संबंधित है? तो भाग 6 जो संविधान का है वो राज्यों से संबंधित है. विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू स्टेट्स? सो द पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू स्टेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है. फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 hertz because 1 kilohertz is equal to 1000 hertz. नेक्स्ट क्वेश्चन, पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है. सो पंथी फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सो इट इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगदी फसल का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शंस याद करना पॉसिबल नहीं था, तो इसमें हम नगदी फसलों के नाम याद कर सकते हैं ताकि हम एलिमिनेट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकें. तो जो गन्ना होता है, तिलहन होता है और सोयाबीन, रबड़, फल तथा सब्जियां जो हैं ये सब नगदी फसल के उदाहरण होते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कमर्शियल क्रॉप्स? सो फॉर दिस वी कैन रिमेंबर द कमर्शियल क्रॉप्स. सो इट इज़ शुगर केन, तिलहन इज़ ऑयल सीड्स, soybean, rubber, fruits, vegetables. So we can remember that these are all commercial crops. So we can eliminate during the exam. Next important question, पत्रिका हिंदू पेट्रियट के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक गिरीश चंद्र घोष जी और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी जी हो गए थे. So who was the founder of magazine हिंदू पेट्रियट? So he was गिरीश चंद्र घोष, लेटर ऑन हरिश्चंद्र मुखर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य विस्तारित है? तो यह सतलुज और काली नदी के बीच में विस्तारित है. कुमाऊं हिमालयाज lie between which two rivers? So it lies between Satluj and Kali river. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी दोरास्वामी अयंगर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वी दोरास्वामी अयंगर, सो यह वीणा से संबंधित है. सो वी दोरास्वामी अयंगर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सो ही इज रिलेटेड बेसिकली टू वीणा. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका शुरुआत का श्रेय बलबन घियासुद्दीन बलबन को दिया जाता है. नवरोज़ इज स्टार्टेड बाय घियासुद्दीन बलबन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश की है?
तो इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसकी जो जनसंख्या घनत्व है वो है 46 व्यक्ति प्रति 1 स्क्वायर किलोमीटर। सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, लीस्ट डेंसिटी यूनियन टेरिटरी was Andaman and Nicobar. Andaman, Nicobar. Next important question. लघु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये 10 डिग्री का चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गीदड़ नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। वल्चर डांस और गीदड़ डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सो इट इज रिलेटेड टू राजस्थान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार में पुरस्कृत राशि। तो यहाँ पर जिन भी लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है उनको 1 लाख रुपए की धनराशि, ताम्रपत्र और शाल दिया जाता है। सो प्राइज मनी फॉर साहित्य अकादमी अवार्ड। So here the awardees are given rupees 1 lakh plus copper plaque and a shawl. So Sahitya Academy Award, you should also remember that when it was started, it was given since 1955 and Bharat Ratna since 1954. सो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में शुरू हुआ था, और इसकी जब शुरू हुआ था तब जो पुरस्कृत राशि है वो 5,000 रुपये हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें जो है 3 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। व्हाट इज़ द प्राइज मनी फॉर साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड? सो इट इज़ रुपीज़ 3 लाख। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। विच इंस्टीट्यूट प्रोवाइड साहित्य अकादमी अवार्ड? सो इट वॉज गिवन बाय नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत का श्रेय किस गवर्नर को दिया जाता है? तो यह जो श्रेय है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। who is credited to start civil services in India? So it was Lord Cornwallis. Credited to start civil services in India. So it was Lord Cornwallis. Next important question, राज्य में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो यह 243 अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है। फाइनेंस कमीशन इन स्टेट्स, दैट इज स्टेट फाइनेंस कमीशन, इट इज State Finance Commission is formed under which article? So it is formed under Article 243. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भीमराव अंबेडकर ने कब किया? सो इसका जो गठन है वो 1924 में हुआ। अनटचेबल वेलफेयर सोसाइटी, अनटचेबल वेलफेयर society was founded by Bhimrao Ambedkar when? So it was founded in 1924 by B.R. Ambedkar. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने के लिए एमीमीटर को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो एमीमीटर को जो है वो सीरीज क्रम में जोड़ना चाहिए या श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी बाय एमीमीटर, हाउ वी शुड कनेक्ट इट इन सीरीज फॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मकर संक्रांति किस राज्य में मनाई जाती है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में मनाई जाती है। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है किस अनुच्छेद के अनुसार? सो यह जो है अनुच्छेद 154 के अनुसार होती है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट lies in governor as per article 154. That's it for today. Thank you so much for watching our video. Do like, share and subscribe to my channel and comment also how you liked our session. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. Keep preparing, keep learning. Thank you so much for watching.